एक्सरसाइज 12th मैथ्स में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो टेंजेंट एंड नॉर्मल है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, इनके इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट और नॉर्मल का डेरिवेटिव यूज करते हुए, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कर्व है, मान लीजिए कि कोई एक ये कर्व है, इस तरह से कोई कर्व है, तो इस कर्व का टेंजेंट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट होता क्या है। 10th क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए थे कि जब कोई सर्कल है और इस सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन जाती है तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, वैसे ही इस कर्व के किसी पॉइंट पर कोई इस तरह से एक लाइन पास करे, तो इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट, या इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इसका दूसरा नाम है स्लोप। और अगर इसको इस तरह से बढ़ा दिया जाए तो 11th क्लास में भी हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ के आए थे कि स्लोप जो होता है एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है उस एंगल का टेंजेंट ही क्या कहलाता है, इसका स्लोप कहलाता है, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते थे, एम इक्वल टू tan थीटा। इसको स्लोप बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, ये इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे एम इक्वल टू tan थीटा यानी कि एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाता है। अगर मैं मानता हूँ कि इस कर्व का इक्वेशन यदि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो डेरिवेटिव का हेल्प लेते हुए या डेरिवेटिव का यूज करते हुए इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा ये कैसे फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम फाइंड करें तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, तो ये डिनोट किया जाएगा, इज डिनोटेड बाई dy अपॉन dx या f डैश x है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी कर्व का हमें कर्व के टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है तो उस कर्व का जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। जो dy अपॉन dx आएगा वही इस कर्व का क्या हो जाएगा, स्लोप, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x0, y0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy अपॉन dx एट x इक्वल टू x0 एंड y इक्वल टू y0, या आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हो, या f डैश ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि इसके नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। तो नॉर्मल होता है क्या बेटा, नॉर्मल का मतलब यह है कि इसी पॉइंट पर, इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन यदि ड्रॉ की जाए जो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, तो ये जो लाइन है इसका ये नॉर्मल कहलाएगी, और ये क्या है, ये इसका टेंजेंट है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और 11th क्लास में पढ़ के आए थे कि किसी भी दो परपेंडिकुलर लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है उन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। जैसे अगर एक लाइन ये है, दूसरी लाइनें हैं, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 इक्वल टू -1 अपॉन m2, ये ऐसा होता है। या इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 देगा। सेम ऐसे ही ये और ये दो स्लोप्स हैं, दो लाइन्स हैं जो आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अगर मुझे इसका स्लोप dy अपॉन dx पता है तो इसका स्लोप हम लोग इस फार्मूले से अगर
या अगर इस फार्मूले से फाइंड आउट करें तो ये क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अब देखो जैसे यहाँ पे अगर dy/dx है तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो तो -1/dy/dx ये हमें मिल जाएगा किसका स्लोप, तो ये मिल गया नॉर्मल का स्लोप। और टेंजेंट का स्लोप dy/dx है। ठीक है बेटा, टेंजेंट का स्लोप dy/dx है और नॉर्मल का स्लोप -1/dy/dx है। इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें दो चीजें मिल गई, ये मिला, ये क्या है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अब हम लोगों को लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखें। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो जैसे कि 11th क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे कि लाइन का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में y = mx + c, या सॉरी एक पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन का इक्वेशन, तो ये होता था y - y1 = m × x - x1, ये होता था। अब यहाँ पे x1 y1 = यहाँ पे दिख रहा है x0 एंड y0 है, क्या है x0 y0। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस कॉन्सेप्ट को यदि मैं यूज करूं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करूं तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा y - y1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे y0 इक्वल टू m का मतलब स्लोप है, तो यही बेटा स्लोप है, यही m के इक्वल है, ये m है, तो ये क्या हो जाएगा m का मतलब ये हो गया dy/dx और इंटू में x - x1, तो x - x1 का मतलब ये हो गया x0 है। तो ये आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम पॉइंट पर है, इसी पॉइंट से ये भी पास कर रहा है, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा y - y0 इक्वल टू dy/dx प्लेस पे ये आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो -1/dy/dx इंटू x - x1, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है बेटा, अब हम लोगों को फाइंड करना है कि x एक्सिस का स्लोप कितना होता है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बेटा, देखिए x एक्सिस हम जानते हैं कि जो स्लोप होता है x एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाले एंगल का टेंजेंट ही क्या कहलाता है, उसका स्लोप कहलाता है। तो x एक्सिस का मान लो कि x एक्सिस है और इसके ऊपर ही x एक्सिस फिर आगे, मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन गया, 0 डिग्री का। तो x एक्सिस का स्लोप कितना हो गया, x एक्सिस का स्लोप ऑफ x एक्सिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 होता है बेटा, tan 0 यानी कि 0, tan 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये x एक्सिस स्लोप है, एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस कितना हो जाएगा, y एक्सिस तो जानते हैं कि y एक्सिस x एक्सिस का परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका -1 में स्लोप ऑफ x एक्सिस, तो स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 है, मतलब कि नॉट डिफाइन होगा। तो स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या मिला बेटा हमें, स्लोप ऑफ y एक्सिस ये हमें मिला इनफाइनाइट, और स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या मिला, 0। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, जबकि y एक्सिस का स्लोप इनफाइनाइट होता है। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस ये हमेशा क्या होता है, आर
पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा क्या रहता है, इक्वल। इस पॉइंट को भी हमें माइंड में रखना है। एंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ये क्या होता है, इक्वल टू -1 अपान स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन का मतलब क्या है, गिवन लाइन का मतलब जैसे मान लीजिए कि इसका स्लोप यदि m1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा -1 अपान m1, या m है तो -1 अपान में m हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर इसका स्लोप अगर दे रखा है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इसका स्लोप, अगर मान लीजिए कि ये AB है और ये CD है और ये इससे परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ CD इक्वल टू हो जाएगा -1 अपान में m। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको माइंड में रखना है। क्लियर हो गया बेटा, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, ऐसे देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ऐसे देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जयेश, हेलो। जी सर। हाँ बेटा, चलो देखो 2 मिनट में देखो इसको। हाँ बेटा, एक मिनट। टेंजेंट एंड नॉर्मल ये हमने स्टार्ट किया है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसमें ये बताया गया है कि टेंजेंट क्या होता है और उसका नॉर्मल क्या होता है। तो टेंजेंट ऑलरेडी हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए थे कि जब किसी